नमस्कार। रंगदूत की ओर से मैं रोशन अवधिया आप सभी रंग दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी रंग दर्शकों के प्यार और सहयोग से रंग अशोक आयोजन के 2 दिन सफलतापूर्वक संचालित हुए। पहले दिन आपने श्री अशोक तिवारी जी के जीवन काल में लिया गया उनका अंतिम साक्षात्कार देखा और दूसरे दिन रीवा के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री संतोष तिवारी जी एवं उनके दल की प्रस्तुति बघेली लोक गायन का आनंद लिया। आप सभी रंग दर्शकों का प्यार लगातार रंगदूत को मिलता आ रहा है, जिसके लिए मैं हृदय से आपका आभार ज्ञापित करता हूं। तो आज आप देखेंगे मिथिलेश्वर जी की कहानी पर आधारित संप्रेषणा नाट्य मंच कटनी की प्रस्तुति नाटक झी का जंजाल, जिसका निर्देशन किया है प्रख्यात रंगकर्मी द्वारका दाहिया जी ने। नाटक शुरू हो उसके पूर्व मैं कलाकारों से परिचय करा दूं। मंच पर बूढ़ी मां शिवानी अहिरवार, कामता अनुज मिश्रा, रमता आदित्य गोस्वामी, भीमता सतीश अहिरवार, समता शिव रजक, समता बहू कृतिका गुप्ता, भीमता बहू ज्योति सिंह, सूत्रधार निर्मल सिंह चौहान, पिता सतीश अहिरवार। मंच परे मंच व्यवस्थापक अनन्या तिवारी, प्रकाश परिकल्पना अनिल वर्मन, रूप सज्जा सीमा तिवारी एवं उजरा, मंच सज्जा दीप्ति मिश्रा, मंच सामग्री राजीव गर्ग रोजलिन शाह, वस्त्र विन्यास मोहनी गोस्वामी, प्रस्तुति प्रबंधक सादात भारती, सह निर्देशक योगेश तिवारी, गीत हारमोनियम गणेश माथुर, लेखक मिथिलेश्वर, संगीत संयोजन परिकल्पना एवं निर्देशन द्वारका दाहिया। तो लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने संप्रेषणा नाट्य मंच कटनी की प्रस्तुति नाटक झी का जंजाल। समता बहू, समता बहू, भोजन तैयार हो गया हो तो देना, बहुत भूख लगी है। ला रही हूँ। सुबह से तो खाना ही खाना कर रही हो। ये लो, तुम्हारे लिए ही ला रही थी। ये माँ का रोज का नियम है, जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात, सुबह की सारी क्रियाओं को निपटा कर या स्नान कर लेती है और पूजा पाठ करने के बाद खाना खाने आ जाती है। हमारे ससुर बरसों पहले गुजर चुके हैं। माँ के 4 पुत्र हैं। मैं बड़ा पुत्र कामता, दूसरा पुत्र मैं रमता, तीसरा पुत्र मैं भीमता, चौथा पुत्र मैं समता। माँ के चारों पुत्र नौकरी करते हैं और अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग रहते हैं। भीमता और समता शहर के एक ही मकान के 2 हिस्सों में रहते हैं, अलग अलग। कांता और रमता दूसरे शहर में रहते हैं। चारों पुत्रों ने आपस में मिलकर ये पारी निर्धारित कर ली है कि माँ साल के 3-3 महीने चारों पुत्रों के यहाँ रहेगी। पहले 3 महीने रमता के यहाँ, दूसरे 3 महीने कामता के यहाँ और तीसरे 3 महीने भीमता के यहाँ, और साल का अंतिम 3 महीना छोटे बेटे समता के यहाँ। चलिए मैं अभी छोटे बेटे समता की पारी चल रही है। आप खाना खाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। भात दाल और भट्टे की सब्जी। बहू, क्या है? मैंने तो तुझसे रोटियां बनाने के लिए कहा था। बच्चा रो रहा था, रोटी बनाने का समय नहीं था, इतना बना दिया काफी है। पर मुझे सर्दी खांसी है, मैं ये भात कैसे खाऊं? और तू तो जानती है ना, मुझे भट्टे की सब्जी से परहेज है। दूसरी सब्जी कहाँ से लाऊं? यही सब्जी थी तो बना दी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं बहू, मेरी ही किस्मत फूटी है। अगर मेरी किस्मत में दोष ना होता तो अपने पति को गवा कर यहाँ थोड़े ना बैठी होती। ये आपका रोज का रोना है। किस दिन आप बीमार नहीं रहती। रोज आपके लिए अलग अलग खाना कहाँ से लाएं? जिसके यहाँ आपको अधिक मिलता हो मिले। हमारी जो औकात है उसी के हिसाब से आपको खिलाएंगे। आपके लिए कर्ज लेने नहीं जाएंगे।
आपको ये खाना नहीं खाना ना, मत खाइए। मैं क्या थी और क्या हो गई? आप मुझे गृह लक्ष्मी बुलाया करते थे ना, पूरे घर की स्वामी थी मैं, अपनी मन मर्जी के अनुसार पूरा घर चलाया करती थी। लेकिन आज अपनी स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने ही बच्चों से भीख मांग के खाना पड़ रहा है। हे प्रभु, ये किन जन्मों के पापों का फल है? अब मेरे बाद तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा परिवार जो है, 4 बेटों की माँ हो, सब तुझे अपने हाथों में रखेंगे। मगर ये अनुमान इस परिवार ने गलत साबित कर दिया। अगर मैं जिंदा होता ये सत्य सहन नहीं कर पाता। एक पुत्र के यहाँ की नहीं, हर पुत्र के यहाँ की यही स्थिति है। जिनके यहाँ भी इनकी पारी शुरू होती है वो उन पर बोझ बन जाती है। इनकी 2 लड़कियां भी हैं, दोनों बहुत अच्छे घरों में ब्याही हैं और वो चाहती है कि माँ को अपने साथ रखकर उनकी खूब सेवा करे, खूब खिलाए पिलाए। लेकिन दामाद ऐसा नहीं चाहते। दामाद कहते हैं कि जिनको आपने धन दिया है उन्हीं वही आपकी सेवा करेंगे। इनकी बहुएं ताना देती है, बासा भोजन देती है और चाहती है कि यहाँ से उनकी जल्द से जल्द पारी खत्म हो जाए। ले ठूस। अगर शुरू में ही सत्य का ज्ञान हो गया होता कि अपने बेटे बड़े होकर मुंह मोड़ लेंगे, तो मैं इस विपत्ति को सहने के लिए तैयार रहती, फिर मुझे इतना कष्ट नहीं होता। लेकिन मैं धोखा खा गई। बच्चे अक्सर बड़ा होकर माँ बाप का ध्यान नहीं रखते। पिताजी ने माँ के लिए जो पैसे छोड़े हैं उनका क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो माँ को वो पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखवा देना चाहिए। और पेंशन से गुजारा करे माँ। लेकिन भैया माँ तो ये नहीं चाहती है। माँ के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता, होगा तो वही जो हम चाहेंगे। हाँ भैया सही कह रहे हैं। तो फिर चलो। और चलो चलो। और फिर एक दिन बच्चों ने पंचायत बैठा दी। माँ, मैं ये बोल रहा था कि तू इतने पैसों का क्या करेगी? हाँ, जब तक हम लोग हैं तुझे किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चालू खाते में पैसे नहीं तो खर्च उड़ाएंगे, आप फिर से डिपॉजिट करवा लो, ये सही होगा माँ। अरे माँ, तेरे पैसे हैं, तू अपने पास सुरक्षित रख। अरे तेरे पैसे से थोड़ी ना हम तेरी सेवा करेंगे। हाँ, हम चारों अपने अपने पैसे से तुझे पाल लेंगे माँ। तुझे किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, तू परेशान मत हो। हम पैसे हैं, हमें तो करना है, सब करेंगे, सब हो जाएगा। तरह वही हुआ जो उनके लड़के चाहते थे। पिताजी ने जो धन माँ के भविष्य के लिए रखा था, बच्चों ने अपने भविष्य के लिए रखवा दिया। रोते रोते माँ के आंसू सूख जाते हैं, लेकिन कोई भी पहुंचने वाला नहीं होता। एक समय था जब पति के जिंदा रहते इन आंसुओं के लिए जमीन आसमान एक हो जाता था। आज वही आंसू बच्चों को गंदे जल के समान लगते। बहुएं तो दूसरों के घर से आई हैं, लेकिन अपने बेटे ऐसे कैसे हो गए? बेटा, तू आ गया? हाँ आप आ गए? हाँ। ले लीजिए। लगता है आज स्कूल में बहुत काम था। आज बहुत काम था। सुनिए। बोलो। सुनिए, एक बात बोलूं आपसे? बोलो। माँ फिर आज को भवन में पड़ी हैं, खाना नहीं खाया है, उन्हें ये खाना पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, रोज उनके लिए 10 प्रकार का खाना कहाँ से लाएं? हमारी पारी आती है तो परेशान करके छोड़ती हैं। अनेक समस्याओं से वैसे ही हम परेशान हैं, लेकिन उन्हें तो सिर्फ अपनी ही पड़ी है। अब मुझसे तो नहीं झेला जाता। आप जानो और आपकी माँ जाने।
माँ सचमुच तूने तो तंग करके रखा है। इतने कम वेतन में मैं घर कैसे चलाता हूँ इसके बारे में तो आपने कभी नहीं सोचा होगा। आपको तो बस तरह तरह का खाने को चाहिए। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए नहीं खाया। ये आपकी एक दिन की बीमारी नहीं है माँ, ये आपके बुढ़ापे की बीमारी है। मैंने तो आपसे कई बार कहा है आपके नाम पर जो रुपए रखे उन्हें तोड़वा लो और जो खाने की इच्छा है वो बनवा लो। घर में रुपए नहीं रहेंगे तो औरतें आपको कहाँ से खाना बनाकर देंगी? आप औरतों को रुपए देके तो देखिए क्या क्या नहीं बनाकर देंगी। और हाँ माँ, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो अभाव में है उनके दिल खोल में खर्चा करिए। बेटा, अगर तुझे पैसे दूंगी तो वो तीनों मुझे छोड़ेंगे क्या? लेकिन फिर भी जितना देना था उन तीनों से लुक छुप कर तुझे दे चुकी, और फिर माँ अपने बेटे को पैसे देकर खाना खाए, इससे अच्छा तो मैं किसी कुएं में डूब कर मर जाऊं। इसीलिए भोग रही है और भोगेगी। किस लड़की कैसी आमदनी है इस पर तो आपने कभी विचार नहीं किया। बस आपको तरह तरह का खाने का चाहिए। माँ हो इसलिए यहाँ रखा है, कभी हरिद्वार में घूमती फिरती। हम चारों भाइयों ने आपको बराबर 3-3 महीने रखते हैं, पर वह 3 महीने बड़ी मुश्किल से कटते हैं। इसलिए तो बड़े भाई ने 20 दिन पहले मेरे हाथ छोड़ दिया। नहीं बेटा, सुन मेरी बात सुन। सबकी निगाहें बस मेरे नाम पर रखे रुपयों पर ही है। मैं जहां भी जाती सब यही चाहते कि मैं उन्हें कुछ रुपए दिया करूं, लेकिन दूसरी ओर अपनी निगाहें भी चौकन्नी रखते हैं कि माँ ने किसी को रुपए तो नहीं दे दिए। जब मेरी पारी किसी के हाथ से खत्म होती है तो मुझे दूसरे के यहाँ पहुंचा दिया जाता है, और लड़का सबसे पहले तो उन पैसों का हिसाब लेता है कि कहीं पहले ने बहला फुसला के फिक्स डिपॉजिट तो नहीं तोड़वा दिया। मैं तो बस नाम के लिए उन पैसों की स्वामी हूँ, उसका वास्तविक हिसाब ये चारों भाई आपस में रखते हैं। ये मेरा छोटा बेटा समता जब नौकरी नहीं लगी थी तो माँ को माँ समझता था, और अब नौकरी लगते ही अपना रंग दिखा दिया, और अब चारों भाई आपस में मनमुटाव भी रखते हैं। और ये सारे झगड़े की जड़ बस ये रुपया ही है। तो इसमें परेशान क्यों होती हो माँ? रुपए बराबर बराबर चारों लड़कों में बांट दो। नहीं माँ, ये उचित न्याय नहीं होगा। मैं भैया की बातों से सहमत हूँ। हम चारों को बराबर बराबर क्यों? ये उचित बंटवारा नहीं है माँ। नहीं, माँ बाप को चाहिए कि चारों लड़कों में बराबर बराबर बांटे। नहीं माँ बाप को चाहिए जो आर्थिक स्थिति से कमजोर है उसे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे कोई कम कमाए अधिक, माँ बाप के पैसों में सबका बराबर अधिकार होता है। किसी के भाग्य में अगर दुख है ना तो वो बेईमानी से कम नहीं हो जाएगा। और तू सुन माँ, अगर तूने बेईमानी की तो नर्क में जाएगी, नर्क में। माँ के लिए चारों पुत्र एक समान है। वाह बेटा वाह, माँ बेईमानी करे तो नरक में जाए, और पुत्र बेईमानी करे तो पुत्र शोक सहा जा सकता है, किंतु धन शोक नहीं सहा जा सकता। लगता है बुढ़िया सो गई। माँ जी सो गई क्या? नहीं बहू। माँ जी देखिए ना, बबलू बहुत रो रहा है, बहुत तंग कर रहा है, और मुझे बहुत सारे काम करने हैं। आप इसे थोड़ा देर खिला लेंगे, तब तक मैं पूरे काम निपटा लूंगी। बहू, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, मेरे बच्चे को क्यों खिलाएंगी? जिसकी बारी में खाती है उसी के लड़के को ना खिलाएंगी। मैं तुम सबकी नौकरानी नहीं हूँ कि बच्चे को खिलाऊंगी तो खाना पाऊंगी। वो तो ममता और प्रेम में बच्चों को खिलाती हूँ, और तुम सब मुझे मुफ्त में खिलाते। अरे बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हें दे दिया, पति का सारा धन भी दे दिया, और अब जो मेरे नाम पे रुपए हैं, मेरे मरने के बाद तुम लोगों का हो जाएगा। इसी के एवज में खिलाती हो, मुफ्त में नहीं खिलाती।
अच्छा तो यहाँ ये सब चल रहा है। खाती मेरे यहाँ का है, बच्चा तेरा खिलाएंगी। तो क्या हुआ, मेरी बाजी भी तो है। तेरी बारी में खाती है तो कैसे तेरे बच्चे को खिलाएंगी? तेरी बारी में तेरी माँ थी, अब मेरी बारी है तो मेरे ही बच्चे को खिलाएंगी। मुन्ना मेरा रो रहा है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तो इतनी ही जरूरत है बुढ़िया की तो रख क्यों नहीं लेती? तेरी बारी में मैं क्यों रखूं बुढ़िया को? जब तेरी बारी थी तब मैं तो तेरे यहाँ नहीं आई थी अपने बच्चे को लेके, तो तू क्यों आई है? और 2 और 20 दिन पहले ही छोड़ गई थी बुढ़िया को। मायके गई थी और आज मेरे पति घर पे नहीं है इसलिए आई हूँ। तो दूसरा कर ले कलमुही। जबान संभाल के बात कर। ये मेरा घर है, मैं चाहे जैसे बात करूं, तू जा अपने घर। सुझाव आया कि तू चारों बेटों में से किसी एक के हाल है। देख 4 दरवाजों की नोक झोंक से तेरी जान बची रहेगी। देख माँ, उन तीनों का तो मैं कुछ नहीं कहता, मेरा सुझाव है तू मेरे पास रह, मैं और तेरी बहू खूब सेवा करेंगे। नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। बेटे तो अपनी माँ से मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन माँ अपने बेटों से मुंह नहीं मोड़ सकती। और तुम मेरी क्या सेवा करोगे? मेरी सेवा करने के लिए तो कोई भी नहीं। अरे लेकिन धन संपत्ति बांटने के लिए सब है। ले तू संतरा, तेरा स्वास्थ्य गिरा जा रहा है, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देती। अरे माँ, तेरे लिए ये भी लाया हूँ चावल च्यवनप्राश, इसको रोज खाया कर और रोज सुबह शाम टहलने जाया कर। ये गाठिया बात जो होता है ना, ये टहलने से सब खत्म हो जाता है। हाँ, तुम हम लोग के लिए बहुत जरूरी हो, तुम हो तो सब कुछ है। चारों भाइयों पुल बनी हो तुम। मेरा जीना तुम लोगों के लिए जरूरी तो है, पर मरने से भी अधिक नुकसान नहीं होगा। हाँ, क्या?
मैं खुद से खा लूंगी बेटा। नहीं माँ, मैं खिलाता हूँ। ले। माँ, एक इतना सा खा लेता हूँ। ले, अब बाकी बात में खा लेना माँ, है? अब आराम कर। राम भजन भजियो नहीं, राम भजन भजियो नहीं, नहीं कियो हरि सूझे। नहीं बेटा, रहने दे, तू जा। नहीं माँ, मैं दवा हूँ, तू आराम कर। जब चिड़िया चुग गई। नहीं नहीं बेटा, बहुत रात हो गई है, तुम दोनों जाके आराम करो। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना है, ठीक है? ए, चलो। क्या? बात करो। माँ सो रही है, बात में। माँ, ए माँ, 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 एक बात बोलना तो भूल ही गया। तू गया नहीं अरे बेटा? सुन तू माँ, ये देख, बेटा हाउसिंग बोर्ड का विज्ञापन निकला है। कुछ रुपया देकर मकान के लिए नंबर लग जाएगा। अरे बाकी पैसा तो किस्त में चले जाएंगे। माँ, कुछ पैसे की मदद कर देती तो हमारे मकान का नंबर लग जाता। जिस बात का डर था वही घटित हो गया। भीमता प्यार से रोटियां खिलाकर ऊपर से जहर देने लगा। सुन, माँ के लिए कल से आलू के पराठे, गोभी के पराठे, पनीर के पराठे बनाओ, ठीक है? सब बना के रखना। नहीं बेटा, रहने दे, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। नहीं माँ, सब खाएगी। और सुन, सब्जी भी बना के रखना है। बहू, रहने दे, मुझे कुछ नहीं खाना। नहीं माँ, मैं बना दूंगी। नहीं नहीं बहू, तू परेशान मत हो। अच्छा माँ। अच्छा सुन बहू। हाँ माँ। इधर तो आ, ये और अंगूर लेती जा। ये सब ले जा। ठीक है माँ। बहू सुन तो। हाँ माँ। ये भी ले जा बहू, तू बहुत दुबली हो गई है। ले। जियो के लिए तो ये सब लेकर आते हो, मेरे लिए तो कभी नहीं लेकर आए। शांत रह, सुन लेगी। जल्दी घर चलो, जल्दी घर चलो। जा, तू जा, मैं आता हूँ। जल्दी जा, आना। और वो अंगूर ले जा अपने। माँ, कर देना। बेटा, भीमता, तुझे वो मोटरसाइकिल वाली बात याद है ना? जब तेरे छोटे भाई समता को मोटरसाइकिल दिलाई थी, तब तुम खुद अपने भाइयों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी उठा ली थी। अब तुम्हें पैसे दूंगी, वो तीनों छोड़ेंगे क्या? तुम तीनों ने कैसा कोहराम मचाया था, याद है ना? नहीं। माँ, भैया ठीक कह रहे हैं। मकान के लिए हम दोनों भाई का भी नंबर लगा दो, ताकि कांता आराम भैया की तरह हमारे पास ही मकान जाए। जब तक आप सहयोग नहीं करोगी, हम अपनी सीमित आय से कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ बेटा, तुम दोनों की तरह वो दोनों भी कहते हैं। तुम लोग किसी की मजबूरी क्यों नहीं समझते? अरे माँ, तू उसकी चिंता मत कर, हम दोनों उनसे निपट लेंगे। माँ, तेरे ना रहने पर हम चारों भाई बराबर बराबर बांट लेंगे। मगर अभी तू जिंदा है, जिसको जितना देना चाहती दे सकती है, फिर वो कुछ नहीं कर लेंगे। क्या होगा मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों की तरह वो दोनों भी रुपयों के लिए लड़ते ही रहते हैं, और इसके साथ मेरे पास और अधिक पैसे नहीं बचे। अरे अभी तो मेरा ही जीवन बाकी है। अरे माँ, हम शराब पीने और ऐसा काम के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, हम रुपए मकानी के लिए तो मांग रहे हैं। और माँ बाप के धन का सदुपयोग तो ऐसे ही कार्य में होता है। साथ ही आपका धर्म है कि हम चारों लड़कों को आवाज के मामले में तो बराबर का हक दें। भैया लोग तो हमारी सुनने से हैं, अब आप ही हमारी माँ, और आप ही के पास रोना और विनती करना बचा है। माँ, अपना हाथ काट दे
और ऊपर से घर में महाभारत को निमंत्रण दे। नहीं, मैं स्पष्ट रूप से अपना निर्णय सुना देती हूँ। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, चाहे जहाँ से भी हो रुपयों का इंतजाम करो, लेकिन मुझसे रुपए ना मांगो। मैं जानता था तू नहीं देगी, तू स्वार्थी है, तेरे में ना करने की क्षमता नहीं है। चल दे समता, इनसे कहना बेकार है। बाल बच्चे पैदा कर दिए, भाग के भरोसे छोड़ दिए। अरे तेरे को अपनी चिंता, बच्चों की चिंता नहीं है। कैसी बात है, आप भैया बेकार में इनकी चिंता करते, नहीं खाली तो पड़े रहने दे रही। अरे माँ पैसे का चार्ज डालेगी क्या? अरे कैसी माँ, इन सब कामों के लिए तो बिगर मांगे पैसे दे देते, लेकिन तू तो पैसे नहीं दे रही। और कोई दूसरी माँ होती तो कब दे देती। दे दे माँ, बार बार ये विज्ञापन नहीं निकलता। क्या कर रहे हो तुम लोग? भैया आप लोग हमारे घर क्यों आए हो? ये हमारी भी माँ है। अरे है तो बाद में होगी, अभी हमारी माँ है। मन अगिया लगावे रस